बहन मायावती जी जीत गई, डॉक्टर कन्हैया कुमार हार गए। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे काले में लिखा हुआ है, बस उंगली दबा देंगे सब्सक्राइब हो जाएगा और 1 रुपया भी नहीं लगेगा। हम फेसबुक पेज पर भी आते हैं, आप उन्हें फॉलो करना ना भूलें। और मेरा शुरू से ये कहना है, जो मैंने टाइटल दिया कि बहन मायावती जी जीत गई और डॉक्टर कन्हैया कुमार हार गए, मैं पूरा इसकी व्याख्या कर देता हूं कि भारत की राजनीति में बहुत तरह की बातें होती है, ध्रुवीकरण होती है, जात पात भी होता है, धर्म की राजनीति तो भारत में चरम पर है। हिंदुत्व का मुद्दा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं टीवी मीडिया, लेकिन बिहार के अंदर डॉक्टर कन्हैया कुमार का एक पद यात्रा और उसमें नौकरी दो पलायन रोको, बिहार के बेरोजगार युवाओं की उसमें भीड़, फिर भी डॉक्टर कन्हैया कुमार हार जाते हैं। मैं आपको लेटेस्ट रिजल्ट देता हूं। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव में एबीवीपी जो है छात्र संघ, वो चुनाव जीत जाती है। एनएसयूआई जो छात्र संघ है वो चुनाव हार जाती है। अब हार का जिम्मेदारी भी तो लेना पड़ेगा भाई। पप्पू यादव बड़े नेता थे, डॉक्टर कन्हैया कुमार जो है युवा इनर्जेटिक यंग छात्रों की भीड़ थी। तो अगर डॉक्टर कन्हैया कुमार से इतना ही तहलका मच रहा है तो एनएसयूआई क्यों नहीं चुनाव जीती, सवाल बनता है। प्रशांत किशोर ने समर्थन दिया था, वह तो क्या कहते हैं पार्टी मेकर, लीडर मेकर हैं, वो बहुत सारे को नेता बनाए हैं, बहुत सारी पार्टियों को सत्ता तक पहुंचाए हैं और उन्होंने ही एनएसयूआई को समर्थन दिया। फिर भी एनएसयूआई चुनाव हार जाती है। कहा जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो छात्र संघ का चुनाव होता है, यह एक ट्रेलर होता है विधानसभा चुनाव का। और जब बहन मायावती जी को मैंने क्यों कहा वो जीत गई, बहन मायावती जी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रास्ते पर चली हैं। उनको ये समझ में आया है कि ये जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, इनको लामबंद करना होगा, इनके बीच हमें जाना होगा। सतीश चंद्र मिश्रा जी का कद छोटा करना होगा, यानी नगण्य करना होगा, और लोगों को यह मैसेज जाए कि बहुजन समाज पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा जी एक एडवोकेट, एक लीगल एडवाइजर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यह बहुजनों की पार्टी है जहां पर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज का बोलबाला है। हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं और हमारी जो नेतृत्व कर रही हैं वो बहन मायावती जी, बहन मायावती जी नेतृत्व कर रही हैं। बिहारी सुल्तान चैनल कभी भी जात पात धर्म का समर्थन नहीं करता, ना हम किसी जाति का पक्षपात करते हैं ना किसी धर्म का। ये धर्म की राजनीति बड़ी गंदी होती है। देश में बेरोजगार युवा जब सड़कों पर आते हैं, हम उनके साथ हो जाते हैं, या नहीं देखते या किस जाति से है किस धर्म से है। भूखों की लड़ाई है, भूखे पेट कुछ भी कर सकता है। बहन मायावती जी ने पिछले कई सालों में, कम से कम 12-15 सालों में हार का सामना कर रही है। चुनाव हार जाती हैं, कैंडिडेट देती हैं, चुनाव हार जाती हैं। और कहा जाता है लोग जो छोटे छोटे राजनीति की जो है दिमाग रखने वाले, राजनीति की समझ रखने वाले कहते हैं बस पाप खत्म हो रही है। लेकिन बहन मायावती जी तो वही पुरानी मायावती जी हैं, तो कहते हैं कि पुराना अनुभव जरूर काम आता है। बहन मायावती जी को समझ में आ गया कि देश के अंदर जब चुनाव होता है तो वहां पर जातिगत समीकरण होता है, और हम एससी एसटी के साथ अगर ओबीसी को जोड़ लेते हैं, माइनॉरिटीज को ताकत देते हैं, तो हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। बहन मायावती जी उसी सिद्धांत पे काम करने लगी। कांग्रेस को क्या लगा
कि छात्रों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, डॉक्टर कन्हैया कुमार अगुवाई करेंगे। यहां तक बिहार में यह भी खबर फैल गई थी कि डॉक्टर कन्हैया कुमार के 12-15 जो ऐसे लड़के थे, समर्थक थे, जो फायर ब्रांड थे, रात दिन काम करने वाले थे, वो पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ में डटकर तैयारी कर रहे थे और छात्र संघ को जिताने के लिए, यानी एनएसयूआई को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दिए थे। और जहां प्रशांत किशोर ने ओपनली, खुले मंच से एनएसयूआई का समर्थन कर दिया था। फिर चुनाव क्यों हारे, इसका जवाब चाहिए। प्रशांत किशोर में कमी, डॉक्टर कन्हैया कुमार में कमी, पप्पू यादव में कमी, अथवा यह भी कहिएगा कि जो छात्र संघ का चुनाव था वो ईवीएम ने हैक कर लिया। और जब ईवीएम ही हैक कर लेता है तो ये जितने लड़के जो सड़क पर हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं, वो ईवीएम के खिलाफ हंगामा कीजिए। हर दर्द, हर मर्ज का जो है कोई न कोई इलाज तो होता है, ये कह के अब जान नहीं छूटेगी। और बहन मायावती जी ईवीएम के बजाय अपने समाज को साधने में लग गई, समाज को एकजुट करने में लग गई। अनुभवी नेता है तो जाहिर सी बात है कि उनका भी तौर तरीका तो कुछ सही ही होगा। हम आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। बिल्कुल गुप्त सूत्र है, गुप्त सूत्र के हवाले से खबर दे रहा हूं। कांग्रेस के चेहरा बनेंगे वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस वहां भी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकती है 2027 में। बिल्कुल सूत्रों के हवाले से खबर है, तैयारी हो रही है। उस वक्त अखिलेश यादव पीडीए करते रहेंगे और बहन मायावती जी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को लाम बंद करके मजबूत होके पीडीए के सामने एक पहाड़ बनकर खड़ी हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? कहने का तात्पर्य कि अखिलेश यादव जी के वोट बैंक, बहन मायावती जी के वोट बैंक में कांग्रेस सेंधमारी करेगी और फिर तो भाजपा जीतेगी। और अगर बहन मायावती जी इतनी मजबूत हो गई, पीडीए से मोह भंग हो गया, लोगों को बहन जी की तरफ आ गया, तो फिर कांग्रेस का यह मंसूबा सफल नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि जब जब बसपा मजबूत रही है, भाजपा कमजोर हुई है, कांग्रेस कमजोर हुई है। यह सत्य है, आप इतिहास उलटकर देख लीजिए कि बसपा मजबूत होती है तो कांग्रेस और भाजपा कमजोर हो जाती है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है, शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं केंद्र सरकार में, पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनको मध्य प्रदेश का मामा कहा जाता है, उनको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और आज की तारीख में भाजपा किसी से अगर डरता है, भाजपा अगर डरती है तो केवल बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से, बहन मायावती जी से। बहन मायावती जी के आलोचक भले ही कहें कि बहन मायावती जी को सीबीआई का डर है, ईडी का डर है, इनकम टैक्स का डर है, लेकिन भाजपा अगर डरती है तो बहन मायावती जी से। और इसी डर के कारण आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सबने मिलकर एक संयुक्त फैसला लिया कि संजय जोशी वगैरह को रहने दीजिए, ये क्लेश होता रहेगा भाजपा में। और शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के मामा भी हुआ करते थे, मुख्यमंत्री भी थे, अभी फिलहाल कृषि मंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जाति से ओबीसी है, तो एक ओबीसी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी जो आफत बनकर राजनीति में आने वाली है, राजनीति में तो है ही, लेकिन कहा जाता है कि बहन जी के बारे में जो उनके आलोचक कहते हैं वो अपने महलों में सो रही थी। वो सो नहीं रही थी, वो नए नए नेताओं को मौका दे रही थी। आप लोग उठिए बसपा के जरिए, हमारा समय तो अब पूरा होने वाला है, अब तो हम चौथे फेज में जाने वाले हैं। ऐसा संदेश था, साइलेंट संदेश था बहन मायावती जी का। लेकिन ये देखा गया कि जो युवा वर्ग थे बसपा के, जो नए नए नेता थे, वो बसपा को संभाल नहीं पाए।
अपने ऐशो आराम की जिंदगी बिताते रहे। 100% बसपा को नहीं दिया, बहुजन समाज को नहीं दिया, और इसलिए बसपा की बुरी हालत हुई। अब फिर बहन मायावती जी कमान संभाल ली है, और कमान संभालते ही पहला संदेश बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी SC ST OBC माइनॉरिटीज को एक मंच पर नहीं लाना, बल्कि उनको बराबर का अधिकार देना है। और इसी कदम से भाजपा डर गई। भाजपा OBC को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही है। भाजपा बिहार में भी तैयारी कर रही है, लेकिन जो पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव का रिजल्ट आया, उसमें सख्ते में डाल दिया है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, ये जितने हवा बन रहे हैं, सब में कोई दम है भी या नहीं है, यह केवल हवा ही हवा है। अथवा बहन मायावती जी जो कहती हैं कि भैया जो जातिगत समीकरण है, जो चुनाव के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटीज अगर सब एक जगह आ जाते हैं और संयुक्त होकर किसी एक पार्टी को वोट दे देते हैं, तो वो पार्टी चुनाव जीत जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि चुनाव होता है मैनेजमेंट का मामला, यह हुड़दंगबाजी नहीं होता। कहने का तात्पर्य दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी यही विश्वास था कि हुड़दंगबाजी में ही जीत जाएंगे, हमारा तो नाम ही हो रहा है, और उन्होंने चुनाव को मैनेज नहीं किया। भाजपा ने चुनाव को मैनेज किया। बहुजन समाज पार्टी में जाहिर सी बात है कि नीला गमछा होता है, नीला झंडा होता है, जो कैंडिडेट चुनाव में खड़े होते हैं वो रैलियां भी कर लेते हैं, घूम फिर भी लेते हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट बहुत कमजोर होता है। जहां जहां खर्च करना चाहिए वहां खर्च नहीं होता, जहां नहीं करना चाहिए वहां हो जाता है। तो इस प्रकार से मिसमैनेजमेंट की वजह से बसपा पीछे रही। अब बहन मायावती जी जातिगत समीकरण को लेकर पूरी तरह से लाम बंद करके और चुनाव को खुद मैनेज करेंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।